आइए देखते हैं। पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। इस टॉपिक में हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन यानी सीरीज एंड पैरेलल। दो कॉम्बिनेशन है, सीरीज एंड पैरेलल। फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम समूहन। ठीक है, यहाँ देखिए 3 कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे सीरीज हुआ? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या होता है? एंड ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर यहाँ कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड ऑफ सेकंड, पहले का दूसरा छोर दूसरे के पहले छोर से, दूसरे का दूसरा छोर तीसरे के पहले छोर से हम जोड़ देते हैं। सब पर चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस माइनस, ये तो होता है, आप जानते हैं। ठीक है, पोटेंशियल V1, V2 एंड V3, इसको V बोल्ट से हम जोड़ देते हैं। यहाँ V1, यहाँ V2, यहाँ V3। चार्ज सब पर समान रहता है, तो हमको निकालना क्या है? एक ऐसा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है जिसकी वैल्यू, ये कैपेसिटर है इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर है V से Q, इसका C इक्विवेलेंस निकालना है। तीनों के को मिलाकर जो इसका कैपेसिटेंस होगा इस एक का होगा, इक्विवेलेंट हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम करेंगे क्या? सबसे पहले देखिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देखिए सिंपल लैंग्वेज में समझिए, ज़्यादा इसको भास्ट बनाने से स्टूडेंट के दिमाग के ऊपर से गुजर जाता है, स्लिप कर जाता है। इसलिए सिंपल लैंग्वेज में कि तीनों के बराबर इक्विवेलेंट एक हमको निकालना है। तो निकालना है, लेट 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, 3 कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1, C2, C3 है। ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3। पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा क्या कि एक एंड है यहाँ A से C से D और D से B, सबका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा? अलग अलग होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो in the case of series, in the case of series combination के केस में क्या होता है? फर्स्ट, चार्ज of all capacitor R, Q R सेम। सभी कैपेसिटर का चार्ज क्या होता है? समान होता है। ठीक है, इधर से करंट गया पॉजिटिव से निगेटिव, और इधर से क्या जाता है? निगेटिव है। ये ऐसे जाता है, ऐसे घूम के निकल जाता है। अगर देखें इलेक्ट्रॉन इधर से जाता है तो इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड के कारण इस पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव। इन चार्ज सेम रहता है। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल कैपेसिटर आवेश सभी का समान। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर क्या होगा? विभवांतर सभी विभवों
विभव का योग होगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? तो अर्थात कहने का मतलब है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इक्वेशन 1 हम मान सकते हैं यहाँ, इस पर जो V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, बट टोटल पोटेंशियल V1, ये क्या लिखेंगे हम? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, बट we know that हम C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये तो जानते हैं हम। क्यों? क्योंकि V इज इक्वल टू Q अपॉन C होगा। ये V इज इक्वल टू Q अपॉन C, ये तो होगा या नहीं होगा? तब V1 कितना होगा? इस अनुसार V1 कितना होगा ये बताइए। C है तो V1 कितना होगा? Therefore V1 V2 V3 अलजेब्रिक सम है। तो सबसे पहले ये सम करने के लिए हम V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू, V3 की वैल्यू निकालेंगे। C इज इक्वल टू क्या होगा? क्यूब अपॉन V, तो V इज इक्वल टू क्यू अपॉन C होगा। तो V1 कितना होगा ये बताओ? V1 कितना होगा? चार्ज तो ऑल कैपेसिटर का चार्ज क्या है? सेम, समान। हमने बताया है इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑफ ऑल कैपेसिटर आर सेम। ठीक है, तो Q अपॉन V1 के लिए यहां कौन है? C1। V2 के लिए क्या हो जाएगा? Q तो सेम है, ये चेंज नहीं होगा, C2। V3 क्या होगा? C3। ऐसा नहीं कि Q1 Q2 और Q3 भी लिख दीजिएगा, तब पर जाइएगा फेरे में परेशानी हो जाएगी। अब आ जाइए, अगर इस V1 V2 V3 का वैल्यू पुट कर दें हम इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट हम निकालने के लिए क्या करेंगे? पुटिंग वैल्यू ऑफ V1 V2 V3, ठीक है, इन इक्वेशन 1 में अगर हम रख देते हैं तब दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक है। अब ये क्या था? V इज इक्वल टू V इक्विवेलेंट हमको निकालना है। V EQ लिख देते हैं, इक्विवेलेंट निकालना है। V1 प्लस V2 प्लस V3 था, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C, चार्ज तो सेम, Q अपॉन C इक्विवेलेंट निकालना है हमको। इस सब के बराबर, यानी V1 V2 V2 को टोटल को जोड़कर एक भी होगा, एक सिंगल भी होगा, इसके बराबर होगा ना। अब V1 कितना? Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, यह है V1 V2 V3। Q अपॉन C इक्विवेलेंट। अगर Q को कॉमन आउट हम कर लेते हैं यहाँ, तो क्या बचेगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कैंसिल, 1/C इक्वी इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हुआ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हो गया? देख लिया आपने? चलिए नोट कीजिए इसको, मिटा दें इसको, रब कर दें। आइए देखते हैं। न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले का यूज़ करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। रेजिस्टेंस नहीं, कैपेसिटर। 4-5 कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देता है और उसके पर कहता है कि इक्विवेलेंट
कैपेसिटेंस निकालिए। ऐसे न्यूमेरिकल जब हम लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में जब न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। ऐसे इससे एक फार्मूला अलग बन जाता है। इसके आगे अगर हम चाहें तो प्लस डैश 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 सी एन तक जा सकते हैं, सी एन तक जा सकते हैं। अब देखिए एक चीज़, इक्विवेलेंट सी हमको केवल निकालना है चूंकि 1/a है। तो ये बताइए कि 1/c इक्वी इज इक्वल टू, इस सब का एलसीएम क्या होगा? ये हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ये इसकी ज़रूरत है नहीं, आप खुद से निकाल सकते हो। आप बस फॉर्मूला यहीं तक, यही है मेन फॉर्मूला, यही है। इससे हम कैसे और सब निकालते हैं, 2-3 दिया रहे, 4 दिया रहे, 5 कैसे निकालते हैं ये हम बता रहे हैं आपको। ये सब का एलसीएम क्या होगा? C1 C2 C3। चलिए नीचे लिखते हैं 1/c इक्वी, एलसीएम क्या होगा? C1 C2 C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये टोटल में इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा? C2 और उसमें 1 से गुना करेंगे, भिन्न का जोड़ सीधे C2 प्लस C3 होगा या नहीं? बोलिए। प्लस इसको कीजिए, इससे भाग दे देंगे हम इसमें, तो क्या सॉरी एलसीएम क्या होगा? C1 C2 C3, यही ना होगा। इससे डिवाइड किए तो क्या बचा? C2 C3 प्लस इससे डिवाइड किए तो ये ख़त्म, C1 C3 भिन्न का जोड़, इससे डिवाइड किए C1 C2 प्लस C1 C2, ये तो निकल गया। हमको निकालना है C इक्वी इज इक्वल, सीधे इसको पलट दिया जाए, सीधे पलट दीजिए इसको, ऊपर चला गया तो ये नीचे 1, तो ये भी ऊपर, C1 C2 C3 क्या बचा? C2 C3 प्लस C1 C3 प्लस C1 C2। ये 1 नीचे दे या नहीं दे बात बराबर है, C इक्वी निकल गया। ये एक फार्मूला है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा फार्मूला याद आप नहीं कर पाओगे, सिर्फ यहीं रखना और यहीं से ये आगे बढ़ जाएंगे। आई होप कि आप लोग समझ हो गए होंगे। अब आइए हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन था, अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। नोट कीजिए इसको। आइए देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है कि सबों का एंड, फर्स्ट एंड एक जगह, सेकंड एंड एक जगह। जैसे ये पैरेलल हुआ, एक एंड ये हुआ, ठीक है, यहाँ पे इसको भी इसमें जोड़ दिए, इसको भी इसमें जोड़ दिया गया। मान लिया ये है, इसको भी जोड़ दिए और इसको भी जोड़ दिए। सबका एंड एक हो, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया। करंट फ्लो कैसे होगा बच्चों, बताइए। करंट फ्लो यहाँ C1 C2 C3 तीनों का एंड, फर्स्ट एंड एक जगह, तीनों का सेकंड एंड एक जगह, जब जोड़ दिया जाता है तो यह कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर समूह। ये एंड मान लिया A और ये एंड B। सीरीज में ये था, एक एंड यहाँ, दूसरा एंड यहाँ, फिर यहाँ से जुटा था तीसरा एंड यहाँ, फिर यहाँ से जुटा था चौथा एंड यहाँ। पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 था, लेकिन यहाँ एंड दो ही है, इसलिए ये V वोल्ट जो है पोटेंशियल हर जगह क्या होगा? समान होगा। पोटेंशियल चूंकि दो ही एंड है, V हर जगह, यहाँ भी V, यहाँ भी यहाँ भी, यानी पोटेंशियल ऑफ ऑल कैपेसिटर इज सेम। यहाँ क्या आ रहा है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन? 2 पॉइंट क्या क्या आ रहा है? पोटेंशियल सीधे डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम टू ऑल कैपेसिटर। पीडी सभी संधारित्रों के लिए समान होगा।
सभी संधारित्रों पर विभव समान होगा। ठीक है। दूसरी बात, ये चार्ज इधर से जा रही है, ये चार्ज इधर से ये गई, इधर से ये गया, तो हर जगह चार्ज क्या हो जाएगा, ये जो करंट जा रहा है, चार्ज जो जा रहा है Q, यहाँ से जाके 3 भागों में बढ़ जाता है। एक इधर जाता है Q1, एक ये गया Q2 और एक ये गया Q3, और इधर से जाकर फिर Q बन के निकल जाता है। ठीक है। तो Q जो है, यह जो जा रहा है इधर से चार्ज Q 3 भागों में, यानी Q किसके बराबर होगा, Q1, Q2 और Q3। सीरीज कॉम्बिनेशन में Q जो था हर जगह इक्वल था, बराबर, लेकिन यहाँ Q किसके योग के बराबर है, हैं? बोलिए। टोटल चार्ज इसमें जो होगा, टोटल चार्ज इक्वल टू सम ऑफ इच चार्ज, सभी चार्जों के योग के बराबर होगा। यानी Q जो होगा, ये टोटल चार्ज किसके बराबर होगा, ये बताइए। Q किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। 3 गुणा था, 4 गुणा था, N कैपेसिटर रहे तो Q N के बराबर हो जाएगा। अब बताइए, हम निकालेंगे Q1 कितना होगा, Q इज इक्वल टू क्या होता है, ये बताइए, बोलिए बोलिए। अरे यार, इतना दिन से मैंने पढ़ाया, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, C V होगा या नहीं होगा, होगा। तो Q1 कितना होगा, Q1 किसके लिए, C1 के लिए, तो क्या होगा C1 V तो हर जगह बराबर है, तो क्या होगा C1 V। Q2 कितना होगा ये बताओ, Q2 एंड Q3 क्या होगा, Q2 कितना होगा, C2 भी, Q3 C3 भी। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, बोलिए। इसको हम मान लिया इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ Q1, Q2, Q3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसका रख देते हैं वैल्यू, Q हो जाएगा। तो ये टोटल ये क्या है, Q इज इक्वल टू कितना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है। Q इज इक्वल टू C भी होगा, Q C भी होगा या नहीं। अब बताओ Q1 कितना, C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी हो जाएगा। ये तो इजी सा प्रोसेस। अगर हम C भी सब में है, भी को कॉमन आउट कर लेते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 बचेगा, भी से भी कैंसिल आउट, तो C इक्विवेलेंट यानी तीनों को समांतर समूहन में जोड़ने के बाद एक जो कैपेसिटेंस जो निकलता है उसका एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसके एगो देते हैं कैपेसिटर, तो बराबर कितना होगा, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। Equivalent capacitance is equal to sum of all individual capacitance। अलग अलग सभी कैपेसिटेंस के योग के बराबर होता है। यही अगर n कैपेसिटर
कैपेसिटर connected in parallel combination। यदि n संधारित्र समांतर समूहन में, इसका हिंदी होगा यदि n संधारित्र समांतर समूह में जुड़े हों तो C इक्वी क्या होगा, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 Cn, n तक जहाँ तक जाए, 3 4 5 6 7 8 1 4 2000 5000 जहाँ तक जाए। ओके, आई होप कि सभी बच्चे कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर समझ गए होंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कम्बिनेशन इससे पहले मैंने बताया था, अभी हमने पैरेलल कम्बिनेशन बताया। आई होप कि सभी बच्चे समझ गए होंगे अच्छे ढंग से, एकदम इजी और नॉर्मल लैंग्वेज में था। अगर समझ गए होंगे तो क्या करना है, आप खुद से सोच लो भैया, क्या करोगे? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ओके, बाय।